नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर किस समय हमारे ज़बान पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। आप सभी ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं और सभी कहते हैं कि ठीक बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, जिससे किसी का भला हो ऐसी बात बोलो। क्योंकि माँ सरस्वती पूरे 24 घंटे में से कुछ समय हमारी ज़बान पर विद्यमान रहती है। आपने शुरू से ही सुना होगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल सच बात है। अगर हम शास्त्रों की बात माने और शास्त्रों में देखें तो माँ सरस्वती पूरे 24 घंटों में से 20 मिनट आती हैं और हमारी ज़बान पर विराजमान होती हैं। जब माँ सरस्वती हमारी ज़बान पर विराजमान होती हैं तो उस दौरान हम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वो ज़रूर होता है। यानी कि हमारे मुँह से निकले गए हर एक शब्द पूरे होते हैं। हर कार्य उस दौरान किया गया संपूर्ण कार्य माना जाता है, यानी कि उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। तो पूरे 24 घंटे में से कौन-सा ऐसा समय है जब माँ सरस्वती हमारी ज़बान पर होती हैं? उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय माना जाता है जब माँ सरस्वती हमारी ज़बान पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:20 से 3:40 तक माँ सरस्वती हम सभी की ज़बान पर विद्यमान रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उस दौरान मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आप अपने मंत्रों का जाप करें, स्नान करें, पूजा पाठ करें, जो आप कर सकते हैं आप वो करें, पढ़ाई-लिखाई करें। क्योंकि उस दौरान किया गया कोई भी कार्य आपका सफल ही होता है, आपको सफलता की ओर ले जाता है। और अगर उस दौरान काम करते-करते आपके मन में कुछ विचार आते हैं अपनों के प्रति, अपने लिए कुछ आप पाना चाहते हैं, वो भी अगर आप करते हैं, वो भी आपके पूरे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 3:20 से 3:40 का जो समय है, उस दौरान आप किसी के लिए भी कुछ गलत ना सोचें, ना गलत बोलें, ना ही किसी का बुरा के लिए बोलें, ना ही किसी के खराब चीज़ों के लिए बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही खराब होता है, क्योंकि आपने सुना है कर्मा हमेशा पे करते हैं। अगर आप किसी के लिए गलत बोलेंगे तो आपको भी गलत भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, दूसरों के भले के लिए बोले, उनके सुख के लिए बोले, बुरा किसी के ला ना करें। ऐसे ही दोबारा मिलूंगी। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।